की जगाचे कल्याणी संतांच्या विभूती, देह पर उपकारी कष्टविता। यानी आगे उन्होंने कहा कि अपने देह को जगत के कल्याण के लिए कष्ट देते हैं। बात को बहुत ध्यान से समझिए, ये आपसे जुड़ी हुई बात है। कष्ट हुआ अपने शरीर को किसके लिए दे रहे हैं? तुम्हारे और हमारे लिए। उनका कोई कर्म नहीं है, उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसकी वजह से उनको कष्ट दिया जाए। बाबा जी ने एक समय काफिले में जा रहे थे तो बाबा जी की जो है पैरों की सिकाई होती थी। बहुत बड़ा काफिला था। स्वामी जी महाराज ने कई काफिले निकाले और इतने बड़े बड़े काफिले निकाले स्वामी जी महाराज ने कि जो प्रेमी वहां पर काफिले में गए वो बताते थे कि 100 किलोमीटर की जो है उनकी कतार लगती थी। 100 किलोमीटर की इतनी संख्या बाबा जी के साथ चलती थी कि कोई गिन नहीं पाता था। गांव के लोग गिनने का प्रयास करते थे, गाड़ी मोटरसाइकिल को, लोगों को, लेकिन वो गिन नहीं पाते थे। 100 150 किलोमीटर की लंबी कतार लग जाती थी। स्वामी जी महाराज ने इतने काफिले भारत में निकाले। तो एक समय जो काफिला निकाला उसमें स्वामी जी महाराज की जो है पैरों की सिकाई हो रही थी। तो प्रेमी जो है पैरों की सिकाई करते थे। जगह जगह जहां पड़ा होता था पैरों की सिकाई होती थी, वहां पर सत्संग होता था, भोजन भंडारा होता था और वहां पर विश्राम होता था। तो स्वामी जी महाराज की पैरों की सिकाई चल रही है और एक प्रेमी ने जो है स्वामी जी महाराज को एक प्रश्न किया। क्या उन्होंने कहा कि हम तो हमारे कर्मों को भोग रहे हैं, लेकिन आपके कौन से ऐसे कर्म है जिसको आप भोग रहे हो? तो स्वामी जी महाराज ने जो है जो सिकाई चल रही थी उन प्रेमियों को कहा कि उठाओ ये सब तामझाम यहां से ले जाओ। और ऐसे खड़े हो गए कि जैसे कोई दर्द है ही नहीं, जैसे कोई तकलीफ है ही नहीं, ऐसे खड़े हो गए। और उनसे ये कहा कि बच्चा किसका कर्म? कहा कि तुम्हारे ही सबके कर्म मैं भोग रहा हूं। ये बाबा जी के शब्द है कि तुम्हारे ही सबके कर्म मैं भोग रहा हूं, मेरे कौन से कर्म? तो महात्माओं के कोई कर्म नहीं होते, तुम्हारे और हमारे कर्म होते हैं जिसको वो भोगते हैं। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए। बाबा जी ने सत्संग में सुनाया कि बच्चा, संत महात्मा जब नामदान देते हैं, गुप्त भेद जिसको हमारे धर्मशास्त्रों में जिसका वर्णन है, जिसके लिए भगवान राम ने कहा कि का कौव लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। यानी भगवान राम रामायण में लिखा है कि भगवान राम भी उस नाम की महिमा नहीं कर सकते। वह नाम स्वामी जी महाराज जब हमको आपको दिए, संत महात्मा पूर्ण गति के महापुरुष जब नामदान जीवों को देते हैं, उस समय पर बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे जितने भी कर्म है उसमें से 12 कर्म वो अपने ऊपर लेते हैं। आपके और हमारे जितने भी कर्म हैं, यानी कि आपने और हमारे अपने जीवन काल में नहीं, इससे पहले कई जन्मों में आप और हम इस धरती पर आए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, तुम तब से यहां पर आए हो जब ना राम थे ना कृष्ण थे। उससे पहले के आदि और अनादि काल से अनंत युग और कल्प बीत चुके, तब से तुम इस मृत्युलोक में आए हुए हो। और कई बार तुम जो है पशु बने, पंछी बने, कीड़े बने, गाय बने, कुत्ता बने, बैल बने, कभी पिता बने, कभी पुत्र बने, कभी जो है स्त्री बने, कभी बच्चे बने। तुम जो है अनेक योनियों में घूम करके इस बार तुमको उस प्रभु परमात्मा ने मनुष्य शरीर जो है ये बेशकीमती अमोलक धरोहर, ये तुमको उसने नेमत दे दी और बख्श दी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये मानव तन तुमको जो है उस परमात्मा ने बड़ी दया करके और महात्माओं की कृपा द्वारा ये तुमको मानव शरीर मिल गया। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि महात्माओं की कृपा कैसे? अब संत महापुरुषों का प्रताप देखिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि पूर्ण गति के जो संत होते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेना, वेशभूषा पहन लेना, काले नीले कपड़े को पहन लेना और कंठी माला पहन लेना, इसको संत नहीं कहते। संत की एक अधिक परिभाषा है और संत एक अलग पावर और शक्ति होती है, उस पर भी हम जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको ये जब मनुष्य शरीर पिता परमात्मा ने दिया तो उसने ये कहा कि अब की बार तुमको ये मनुष्य शरीर दिया जा रहा है, तुम इसी मनुष्य शरीर में जाकर के अच्छे कर्म करना और जीते जी भगवान की प्राप्ति कर लेना और जन्म मरण के चक्कर को हमेशा के लिए बंद कर देना और नरक और 84 का फाटक बंद कर देना। बाबा जी ने कहा कि उस परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा ने तुमको यह जो है मनुष्य शरीर दिया और संतों की दया कृपा से, साथ में ये शब्दों को भी जोड़ दिया कि संतों की दया कृपा से तुमको ये मानव शरीर मिल गया। तो बाबा जी ने सत्संग में यह बताया था कि संतों की कृपा कैसे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि पूर्ण गति के संत सद्गुरु जिस पेड़ का फल खा लेते हैं उस पेड़ को जो है मनुष्य शरीर मिल जाता है।
टांगे पर बैठकर सवारी कर ले, उस घोड़े को अगला जन्म मनुष्य का मिल जाता। कीड़े पतंग और ये पंछी उनके शरीर से अगर स्पर्श कर जाते हैं तो उनका अगला जन्म मनुष्य का मिल जाता है। इतना प्रताप उनका केवल शरीर का होता है, बाकी तो छोड़ दीजिए, उनका केवल शरीर का इतना प्रताप होता है कि उनके शरीर से अगर कोई स्पर्श कर ले तो उसको अगला जन्म जो है मनुष्य का मिल जाता है। स्वामी जी महाराज ने बताया कि हमारे दादा गुरु यानी गुरु महाराज के गुरु दादा गुरु महाराज, वह जो है उनके पास एक गाय थी और उस गाय को जो है चारा लेने के लिए जाते थे तो बहुत देर तक जंगल में जो है रहते थे और शाम को घर पर आते थे। तो दादा गुरु के जो शिष्य थे, गुरु महाराज के जो गुरु भाई थे, उन्होंने ये विचार किया कि भाई दादा गुरु के पास तो एक ही गाय है और चारा तो जरा सा लाते हैं और इतनी देर जो है खेत में और वहां जंगल में दादा गुरु क्या करते हैं, तो चलो एक दिन जाकर के देखा जाए। तो प्रेमी सत्संगी जाकर के जो है दादा गुरु को वहां जंगल में देखने लग गए। तो दादा गुरु किस अवस्था में बैठे हुए हैं, नदी है और नदी के बीच में जो है पैर डाल करके बैठे हुए हैं, नदी में पैर डाल के बैठे हुए हैं और पानी उठा रहे हैं और उसको मुंह में लेकर के कुल्ला कर रहे हैं और उस पानी को नदी में छोड़ रहे हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिए, काल्पनिक बातें नहीं है, ये सारी बातें आपके सामने आएगी, आज नहीं तो कल प्रत्यक्ष आप इसको देखोगे, अनुभव करोगे। चाहे जगत में देखो, चाहे जब आपकी साधना बनेगी, तीसरा नेत्र खुलेगा तब देखो, लेकिन ये बात शाश्वत है, ये सत्य है। आज इसको सुन लो, मानना न मानना ये आपके आगे की बात। महात्माओं के शरीर का इतना प्रताप तो सत्संगी प्रेमियों ने देख लिया और लौट करके चले गए। जब दादा गुरु थोड़ा सा घास लेकर के घर पर आए तो प्रेमियों ने पूछा सत्संगियों ने कि दादा गुरु महाराज, यानी उनके तो गुरु है हमारे दादा गुरु, तो उन्होंने कहा गुरु महाराज हमको आप ये बताइए कि आप जो नदी में पैर डाल करके बैठे थे और कुल्ला करके पानी बार बार वो नदी में छोड़ रहे थे, तो ये करिश्मा और ये लीला क्या थी, जरा हमको बता दीजिए कृपा करके। तो दादा गुरु ने उन सत्संगियों को जवाब दिया, गुरु महाराज वहां पर मौजूद। दादा गुरु उनसे ये कहते हैं कि बच्चा, महात्माओं के कुल्ला किया हुआ पानी जिस पशु में, पंछी में, मछली में, कीड़े में, मकोड़े में, कछुए में, जिस जिसके मुंह में जाएगा वह सभी को अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। विचार कीजिए, आपकी हमारी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती कि महात्माओं के शरीर के और उनकी शक्ति का क्या प्रताप है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो महात्मा किसी पेड़ का फल खा लेते हैं, पूर्ण गति के संत जिस पेड़ का फल खा लेते हैं अगला जन्म उसको मनुष्य का। फिर और एक उदाहरण सुन लीजिए, स्वामी जी महाराज ने बताया, स्वामी जी महाराज और दादा गुरु टांगे पर बैठ करके कहीं पर सवारी कर रहे थे, कहीं पर जा रहे थे कार्यक्रम के लिए। स्वामी जी महाराज वहां बैठे टांगे पर और दादा गुरु भी वहां पर टांगे पर बैठे हैं। बहुत काम की बात है, आप ध्यान से सुनिए, एक एक शब्दों को आप गहराई से समझे। टांगे चलाने वाला व्यक्ति घोड़े को जोर जोर से चाबुक मार रहा है और संत महात्मा जो है इतने दयालु होते हैं, उनके सामने किसी जीव को अगर कष्ट हो रहा है या कोई कष्ट दे रहा है तो उनसे सहन नहीं होता, उनसे सहन नहीं होता। इतने वो दयालु होते हैं और उनका हृदय इतना जो है मोम की तरह होता है। उनके सामने अगर कोई जीव तड़प रहा है, किसी को सताया जा रहा है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो दादा गुरु उस टांगे वाले से कह रहे हैं कि भाई साहब, घोड़ा ठीक से चल तो रहा है, आप इसको फिर भी क्यों मार रहे हो। लेकिन स्वामी जी महाराज ने बताया कि टांगे वाला दादो गुरु महाराज की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा और वो उसको जो है लगातार मारे जा रहा है। दादा गुरु ने एक दो बार उसको बताया टांगे वाले को, उसने जब बात नहीं मानी तो दादा गुरु मौन हो गए और जब टांगे से नीचे उतरे, अपना गंतव्य आ गया, यानी मंजिल उनकी आ गई दादा गुरु की, और टांगे से नीचे उतर गए और उसको जो पैसा देना था दे दिया। और दादा गुरु जो है घोड़े के पास जाकर के उसके कान में कुछ बोल रहे हैं। विचार कीजिए, दादा गुरु घोड़े के पास उसके कान में जाकर के बोल रहे हैं, जो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया कि बच्चा, हमारे गुरु महाराज उस घोड़े के कान में जाकर के बोलते हैं कि बच्चा, तेरा कर्म इस पर बाकी है, बकाया है, तूने इसको जो है सताया है, वह तुझको लौटाना है, इसलिए तू इसको प्रेम से लौटा दे और इसको अपनी मंजिल पर पहुंचा दे। स्वामी जी महाराज ने केवल इतना उस घोड़े को कान में बोल दिया कि इसको जो है मंजिल पर पहुंचा दे। स्वामी जी महाराज ने कहा, थोड़ी देर घोड़ा आगे गया और जो मंजिल घोड़े वाले की थी वहां पर जो है घोड़े वाला उतरा, और जैसे घोड़े वाला टांगे वाला नीचे उतरा, गुरु महाराज ने कहा कि वो घोड़ा सीधा लेट गया, यानी उसकी 84 का जो चक्कर है,
गुरु महाराज ने कहा, महात्माओं ने कहा कि एक एक योनि कोटि कोटि फेरा, तेवा लागे हा मानवाचा वारा। यानी एक जन्म में आप जाएंगे तो उसमें 1 कोटि बार जाना पड़ेगा। लक्ष्य 84 योनि है, 1-2 योनि नहीं है, लक्ष्य 84 यानी 84 लाख योनियां है। और उसमें भी जब एक योनि में जाओगे तो उस एक योनि में 1 कोटि बार मरेंगे, जन्मेंगे, उसके बाद अगली योनि में जाएंगे। तो कितनी योनि और कितना युग और कितना वर्ष आपका और हमारा वहां निकलेगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, घोड़े का जो 84 लक्ष का फेरा था, दादा गुरु ने दया करके जो है उसको मनुष्य शरीर का अधिकारी बना दिया। और जो घोड़े का कर्म उस पर लेन देन था, वह जो है कर्म अपने ऊपर ले लिया। महात्मा अपने ऊपर कर्म लेते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, आपने जो सुना, दादा गुरु अपनी गाय के लिए चारा लेने जाते थे, बहुत देर तक जंगल में रहते थे। उसी गाय को दादा गुरु जब चारा खिलाते थे तो गाय को यह कहते थे कि लो खाओ जलेबी। क्या कहते थे? कि ये लो खाओ जलेबी, दादा गुरु अपनी गाय को कहते थे। और दूसरी बात यह कहते थे कि अब तुमको दोबारा यहां पर नहीं आना। विचार करो, गाय को क्या कह रहे हैं कि अब तुमको दोबारा यहां पर नहीं आना। तो स्वामी जी महाराज ने बताया, दादा गुरु का जब समय हुआ, 148 में दादा गुरु का शरीर शांत हुआ, शरीर को त्यागा दादा गुरु ने। तो उस समय पर आप विचार कीजिए, दादा गुरु के जो है शरीर को ले जाकर के जो अग्निदाह संस्कार करने के लिए ले जाया जा रहा है, लोग पीछे पीछे चल रहे हैं दादा गुरु के शरीर के, और गाय भी जो है उन लोगों के पीछे पीछे चल रही है। दादा गुरु का जो है दाह संस्कार शरीर का वहां पर हुआ। लोगों ने शुद्धि सफाई की। शुद्धि सफाई कहते हैं यानी जब आप जाते हो स्मशान घाट तो वहां से लौटने के समय पर आपको हाथ पैर धोने पड़ते हैं। वह किस लिए धोने पड़ते हैं? क्योंकि हमारा आपका जो शरीर है वह अशुद्ध हो जाता है। तो लोगों ने अपनी शुद्धि सफाई की। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस गाय ने भी जो है नदी में बैठ करके अपने तन पर पानी डाला, यानी गाय ने भी अपनी शुद्धि सफाई की। और स्वामी जी महाराज ने कहा, वही गाय जब घर पर लौट करके आई तो उस दिन से उसने चारा घास खाना बंद कर दिया। ये प्रेम, ये पशु का ये प्रेम महात्माओं से, ये प्रेम की बात जब चल रही थी तब गुरु महाराज ने यह दृष्टांत कहा था कि अरे बच्चा, पशुओं का उस गाय का दादा गुरु से इतना प्रेम था और तुम तो मनुष्य हो। तो ये इशारा देकर के बाबा जी ने वो बात बताई थी। तो वह गाय ने जब चारा और घास खाना छोड़ दिया तो थोड़े दिन बाद उसका शरीर जो है छूट गया, यानी उसने अपने शरीर को छोड़ दिया। और स्वामी जी महाराज ने यह सत्संग में बात बताई थी कि बच्चा, उस गाय को जो है सीधा गुरु महाराज ने पार कर दिया। विचार करो, 84 के जीव को पार करने का अधिकार उनके पास। उनको संत सदगुरु कहते हैं और उनको समर्थ पुरुष कहते हैं। जगाचे कल्याणी संतांच्या विभूती, देह पर उपकारी कष्टविता, यानी जग का कल्याण संतों के द्वारा होता है। आप इतिहास उठा करके देख लो, संतों महात्माओं ने तुम्हारे हमारे लिए कितनी तकलीफ उठाई, बाबा जी ने कितनी तकलीफ उठाई उसको देख लो। इमरजेंसी में बाबा जी 21 महीने तक जेल में रहे। क्या बाबा जी के कोई कर्म थे? तुम्हारे हमारे लिए बाबा जी जेल में रहे। और बाबा जी ने जो है 125 दिन तक गर्म पानी पिया और बाबा जी को तन्हाई में रखा गया था इमरजेंसी के समय में। और ऐसे गुरु महाराज ने अपने शरीर के ऊपर तकलीफ झेली, कष्ट झेला। वो किसके लिए? आपके और हमारे लिए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं इमरजेंसी में जेल क्यों गया, मैंने तकलीफ क्यों सही, ये तुमको आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 2 शब्दों को, 2 वाणियों को समझने का आप प्रयास करें कि जग का कभी भी अगर कल्याण हुआ है तो संतों महात्माओं के द्वारा हुआ है। तो स्वामी जी महाराज ने दूसरी बात सत्संग में एक और जोड़ दी कि अवतारी शक्तियां जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकती। क्या कहा? अवतारी शक्ति जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकती। अवतारी शक्तियों का काम होता है कि यह मृत्युलोक में जो परिस्थिति डावाडोल हो गई है, अधर्म अपनी चरम सीमा को लांघ गया और भक्तों और सज्जनों को जब कष्ट और तकलीफ होने लग गई, उस समय अवतारी शक्ति यहां मृत्युलोक में आकर के वह जो है अधर्मियों का सफाया, धर्म की स्थापना, सज्जन और भक्तों की रक्षा है। कल की अवतार कलयुग के लिए बताया है और वो इतना भयंकर अवतार है। वो महापुरुषों ने बताया, किताब में धर्मशास्त्र में लिखा है कि कल की अवतार कलयुग में होगा और वो इतना ताकतवर होगा, वो इतना शक्तिशाली होगा वो अवतार कि वह पापियों को जो है जड़ से समूल नाश कर देगा। ये कल की अवतार जो है कलयुग में आएगा। और 9 अवतार जो है इससे पहले बताए।
वराह, कच्छ, मच्छ, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध, ये 10 अवतार जो है बताए, उसमें कल के अवतार अभी बाकी है। तो ये जितने भी अवतार होते हैं उनका लक्ष्य होता है कि धर्म की स्थापना करना। स्वामी जी महाराज ने कहा कि 4 युग होते हैं, चारों युगों की एक सीमा होती है पाप की। सतयुग की सीमा कितनी होती है? बाबा जी ने बताया कि सतयुग के भीतर में 25% पाप रहेगा तो ठीक है, 25% से अधिक पाप बढ़ेगा तो सतयुग में भी अवतार आकर के जो है नाश करेगा अधर्मियों की। जैसे आपने भक्त प्रहलाद के समय की देखा, तो जब सतयुग में ऐसा समय आया तो अवतार कौन सा हुआ? नरसिंह अवतार हुआ कि नहीं? नरसिंह अवतार ने क्या किया? हिरण्यकश्यप का संहार किया और भक्त की रक्षा करी। यह जो है उस समय पर हुआ। स्वामी जी महाराज ने कहा कि दूसरा युग होता है त्रेता का, भगवान राम के समय, जो रामायण आप कथा सुनते हो उसको त्रेता कहते हैं। तो वह समय जब आता है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसकी सीमा होती है 100% में से 50% जब तक पाप रहेगा इस दिशा में, इस तरफ, तब तक तो ठीक है। लेकिन 50% से जब पाप अधिक बढ़ जाएगा तब ऊपर से अवतारी शक्ति नीचे आती है और उससे पहले आगाह किया जाता है। जैसे भगवान राम आने से पहले आगाह किया गया, विश्वामित्र ने, वैशिष्ठ मुनि ने जो है आगाह किया, राक्षसों को कहा कि तुम जो है ऋषियों का, मुनियों का जो है यज्ञ उध्वंस ना करो, तुम जो है नारियों को और बच्चों को और स्त्री और पुरुषों को, सज्जन और भक्तों को तकलीफ और कष्ट मत दो। लोगों ने उस समय पर जो है, राक्षसों ने नहीं माना, तो ऋषियों ने कहा कि अवतार आ रहा है, फिर भी बात को नहीं माना, और जिन लोगों ने मान लिया वो बच गए। और जब अवतार नीचे धरती पर आए, भगवान राम आए, तो बाबा जी ने कहा कि 12 कला 12 शक्तियों को लेकर के नीचे अवतरित हुए, उन्होंने जो अवतार लिया 12 शक्तियों के परिपूर्ण। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जिस समय पर राम भगवान को जिसने देखा उसको 12 तीर्थों का फल। जय गुरुदेव। भगवान राम जब धरती पर आए 12 कला को लेकर के, 12 शक्तियों को लेकर के, तो जिन जिन ने उनका दर्शन किया, बाबा जी ने कहा 12 तीर्थों का उनको फल मिलता था दर्शन से। और भगवान राम ने आकर के क्या किया? अधर्मियों का संहार किया, धर्म की स्थापना की, भक्त और सज्जनों की रक्षा की। आपका वो समय भी चला गया और आया आपका द्वापर का समय। और द्वापर में त्रेता से अधिक पाप जब बढ़ गया, उस समय पर कृष्ण भगवान जो है नीचे उतरे और कृष्ण भगवान ने क्या किया? अधर्मियों का संहार, धर्म की स्थापना और सज्जन और भक्तों की रक्षा। आप शंका मत करना कि भाई ऐसा क्यों बता रहे हैं, आपको सही सच्ची बात बताई जा रही है। किसी की निंदा, आलोचना या किसी को कम नहीं आंका जा रहा है। बाबा जी ने कहा कि यह पूरा भेद आपको कौन बता सकता है? जो पूर्ण गति का संत हो, जो सबका भेद जानता है, वो आपको यह भेद बता सकता है। नीचे के महात्मा आपको वो भेद नहीं बता सकते। यानी बाबा जी ने कहा कि जैसे आपके यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट में एक हवलदार होता है, उसके नीचे कांस्टेबल होता है, हवलदार के ऊपर जो है सब इंस्पेक्टर होता है, उसके ऊपर इंस्पेक्टर होता है, एक ऊपर आता है आईपीएस और डीआईजी, कमिश्नर, और ये तमाम प्रकार के जो पद होते हैं। उसी तरह स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्माओं की भी एक कैटेगरी होती है, उनकी भी अपनी शक्ति की, अपने स्थान की और अपनी साधना की एक सीमा होती है।